जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अब तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में जाएगी। तो चौथे चरण की वैकेंसीज को लेकर मैं इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बीपीएससी और बिहार एसटीईटी से संबंधित मॉक टेस्ट अवेलेबल है। उन मॉक टेस्ट को दीजिए जाकर वहां से, और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है, उसके मॉक टेस्ट भी वहां पर अवेलेबल कर दिए गए हैं। तो जाइए उनके मॉक टेस्ट लगाइए और उनकी तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो अपडेट आ रहा है ये बीपीएससी तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को लेकर है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी तैयारी 3 का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं, और अब एग्जामिनेशन के डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 10 से 12 जून के बीच में आपका ये संभावित एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उस तिथि पर भी अभी देखिए, एक मैंने न्यूज अपडेट आपको दिखलाया था, जिसमें कि उस तिथि को भी शायद एग्जाम लेने के जो प्रस्तावित तिथियां हैं ये इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इस बीच में तैयारी 4 को लेकर जो अपडेट आ रहा था कि इस एग्जाम को अपने समय पर लिया जाए, और इस समय पे अगर ये एग्जाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है उसकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो आखिर बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर क्या नोटिफिकेशन आया है और प्रत्येक प्रमंडल को क्या सूचना दी गई है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और देखिए, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। अब जो भी शिक्षक बीपीएससी तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनके पास तो एसटीईटी 2019 और एसटीईटी 2023 का पात्रता परीक्षा है ही, उनका रिजल्ट है ही, जिसकी वजह से वो इसका फॉर्म भर सके। लेकिन जो नए छात्र हैं वो अगर बीपीएससी तैयारी 4 में आते हैं, आवेदन करते हैं, तब उनके पास भी एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट होना चाहिए। तो अभी परीक्षाएं चल रही हैं, 18 तारीख से लेकर जो है 29 तारीख के बीच में ये पेपर 1 का पेपर ले लिया जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका पेपर 2 का यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और पेपर 2 का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा उसके बाद उसका एग्जाम होगा, और उसके बाद ही आपका बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी किया जाएगा। चलिए, इन सबसे अपडेट होकर एक आपको अप टू डेट मैं करता हूं इस न्यूज से भी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो है टीचर रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन कैलेंडर देखिएगा, जहां पे एक्सपेक्टेड जो है आपके तिथि दी गई है। यहां पे आप देखिएगा तो टीचर रिक्रूटमेंट का एक्सपेक्टेड जो प्रीलिम्स का डेट है वो आपको 24 अगस्त दिया गया है, और रिजल्ट जो है वो 24 सितंबर तक आपका दे दिया जाएगा। तो मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं। तैयारी 4 का ये कैलेंडर है दोस्तों, आपको बता दें। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये तैयारी 3 के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि इसकी री एग्जाम को लेकर। ये परीक्षा स्थगित हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पे जो है इसका री एग्जाम लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर री एग्जाम देकर भी डेट अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपका 10 से 12 जून का ये जो डेट दिया गया है, इस 10 से 12 जून के डेट में आपका जो है ये परीक्षा लिया जाएगा। स्कूल टीचर री एग्जाम करके है 10 से 12 जून का। और ये भी देखिए, अभी संभावित तिथि जो दी गई है, ये तिथि जो है बताया जा रहा है कि एक्सटेंड होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आवासन की व्यवस्थाएं शायद यहाँ पर पूरी नहीं की जा चुकी है अभी, इसलिए। पर यह ऑफिशियल अपडेट आपको जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पे, और मुद्दा ये है कि आपका ये जो अपडेट आया है ये शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया है, और इस अपडेट में जो अब कहा गया है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, यानी कि यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही है दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों की रिक्तियों को लेकर, जहां पे सॉफ्टवेयर में करने के लिए, यहाँ पे चूंकि क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इस सॉफ्टवेयर में आप लोग जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो ग्रामीण विद्यालय हो या फिर अगर आप बात करें तो शहरी क्षेत्रों का विद्यालय हो, उन सभी विद्यालयों को ये आदेश है कि जो भी रिक्तियां यहाँ बनती हैं, उन रिक्तियों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर जो है उनके रिक्तियों के बारे में अपडेट डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रिक्तियों की प्रविष्टि यानी कि जो सॉफ्टवेयर में करने हेतु निर्देश दिया गया था, जो अपरिहार्य कारणवश पूर्ण नहीं हो सका। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कारण कई हैं, इलेक्शन भी हैं, चल रहे हैं साथ में, और सारी की सारी प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, स्कूल भी चलाया जा रहा है बिहार में, सभी स्कूल रेगुलर एक्टिव भी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है अभाव हो सकता है जो कि कर्मचारियों का,
जिसकी वजह से इस सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट नहीं किया गया है जो कि निर्देश दिया गया था, और अपरिहार्य कारणवश इसको पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः इस संबंध में स्तरवार और विषयवार यानी कि जो है आपका सब्जेक्ट वाइज और आपका कैटेगरी वाइज जो रिक्तियों की प्रविष्टि है, इसमें निम्नवत कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे एक आदेश दिया गया है, इस आदेश को समझिएगा कि 25 मई 2024 को पूर्णिया प्रमंडल को देना है। ये आपका 26 से लेकर जो है कोशी और भागलपुर को है यहाँ पे डेट, और यहाँ पे 27 तारीख का जो अपडेट है वो मुंगेर प्रमंडल का। फिर उसके बाद हम बात करें 28 और 29 को दरभंगा और तिरहुत के क्षेत्र का है, और 30 मई और 31 मई को मगध और सारण प्रमंडल का है। अब सारण प्रमंडल से अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एसटीईटी की परीक्षाएं हो रही थी जो कि स्थगित कर दी गई है। कारण उसके पीछे मैं आपको बताया था, कल भी एक वीडियो बना के उस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी भी दी थी कि एसटीईटी का जो 2024 का जो प्रथम फेज का एग्जाम चल रहा था, उसका आज का परीक्षा यानी कि 22 मई और 23 मई का जो परीक्षा है, उस परीक्षा की तिथि को फिलहाल यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जून को भी बोला गया है कि पटना प्रमंडल का सारा का सारा लिस्ट दिया जाए। अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश भी है, ध्यान रखिएगा, जितने भी जिला, अब बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 जिलों में जितने भी स्कूल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, उनको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार अपने प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो कि स्थापना अभी पे है वो है ना, उनको सभी सूचनाओं को साथ साथ मुख्यालय को भेजकर रिक्तियों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अभी जो है शामिल है ना, बीपीएससी के शिक्षकों के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 का आप चूंकि वैकेंसी आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, तो इनकी रिक्तियों की मांग की जा रही है। किन से मांग की जा रही है? तो इन सभी 8 प्रमंडल के नाम दिए गए हैं। इन 8 प्रमंडल में 38 जिले भी हैं, तो इन 38 जिलों के उन ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी मतलब स्कूल हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया है, उन सभी स्कूल के माध्यम से जो भी रिक्तियां निकल कर आ रही है सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किया जाए। निर्देश दिया गया था जो कि अपरिहार्य कारणवश यहाँ पे नहीं किया गया है अपडेट। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्तरवार यानी कि कैटेगरी वाइज भी और विषयवार यानी कि दोनों रिक्तियां जो है यहाँ पर, जो कि एक्चुअली स्तरवार जो है माफ करेंगे, यहाँ पे स्तरवार यानी कि क्लास का लेवल पूछा है, मतलब किस क्लास में कितनी वैकेंसीज है ना, 1 to 5 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, 9 to 10 में कितनी है, 11 12 में कितनी है। तो ये सारी जानकारी जो है सब्जेक्ट वाइज आपको बतानी है, और ये प्रमंडल के डेट दिए गए हैं। इन प्रमंडल में इस तारीख तक जो है ये सारा अपडेट आ जाना चाहिए, और ये जो है सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी जानकारी दी गई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी जानकारी दी गई है, और ये सारे जो है मुख्यालय को भेजना है रिक्तियों की संख्या, जिससे कि बीपीएससी टीआरई 4 जो कि संभावित है, मैंने जैसा कि आपको ये कैलेंडर दिखाया, इस कैलेंडर में संभावित तिथि दी गई है कि इस तिथि तक 24 अगस्त तक जो है, इससे पहले जो है चूंकि नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा, प्रीलिम्स का डेट है ये, तो एग्जामिनेशन का डेट है, तो इससे पहले नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। यानी कि नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 का कब तक आ सकता है सर? तो नोटिफिकेशन मान के चलिएगा ये जुलाई के मिड तक जो है आपका आ सकता है, 15 जुलाई के आसपास जो है, या फिर 10 जुलाई के आसपास जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि कितने पद का हम लोग बहाली यहाँ पर लेने जा रहे हैं। अब लेकिन उन छात्रों की समस्याएं फिर बढ़ेंगी जिन छात्रों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 4 परीक्षा केंद्रों का यहाँ पर 22 तारीख और 23 तारीख को एग्जाम डेट कैंसिल किया गया। अब इसका जो एग्जाम कब लिया जाएगा? तो जो सारण डिस्ट्रिक्ट का ये सेंटर कैंसिल किया गया है ना, उन सभी 4 सेंटर्स का जो एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर 2 के साथ लिया जाएगा। जिनका भी पेपर 2 फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका जो है कि उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, है ना, और उसी के साथ जो है आपका भी एडमिट कार्ड नया जारी होगा इन 4 सेंटर्स का, या हो सकता है कि वही एडमिट कार्ड लेकर जो है आपको जाना पड़े। तो दोनों पालियों का ये परीक्षा स्थगित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कारण बताया था कि क्यों इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।